हाय मेहंदी लवर्स, राधे राधे। वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज का टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा। आज हम इस डिजाइन को ट्राई करेंगे। इसे भी हम डिजाइनर हैंड कहते हैं, बट ये फुल हैंड या अरेबिक हैंड में नहीं आता है, ये मिनिमाइज डिजाइन में आता है। चलो देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीजों का यूज करके इसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें यूज करने वाले हैं फ्लावर। सबसे पहले हम फ्लावर यूज करेंगे। सेकंड नंबर पे हम इसमें कैरी या पैसली यूज करेंगे। थर्ड नंबर पे हम इसमें यूज करेंगे डेकोरेटिव एलिमेंट्स, फ्लावर को डेकोरेट करने के लिए। नंबर 4 पे हम इसमें यूज करने वाले हैं चेक्स और ग्रीड्स। और नंबर 5 पे हम यूज करने वाले हैं बेल्ट। और 6 पर है बोल्ड लीव्स। इन सब का यूज करके, पूरे को यूज करके ही हम पूरे डिजाइन को क्रिएट करेंगे। इसको हम अरेबिक स्टाइल डिजाइनर हैंड बोल सकते हैं। चलो पहले हम देख लेते हैं कि लेंथ कितनी है हमारे हैंड की, क्योंकि काफी स्टूडेंट के हाथ छोटे बड़े होने की वजह से एग्जैक्ट डिजाइन नहीं बन पाता है। 26 का हमारा पूरा हैंड रहने वाला है, जिसका पाम से नीचे का एरिया वह हमारा 8 सेंटीमीटर है। हाथ पे देखो ये हमारा कितना आएगा, 26 यहाँ तक आएगा। और 5 फिंगर प्लस 2 फिंगर यानी कि 7 फिंगर का। ठीक है, तो दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। पेज पे हमारा कुछ और क्रिएशन होती है और हाथ पे हमारी कुछ और लेंथ होती है। ठीक है, तो हम इसके मिडिल पार्ट से स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमने लिखा था फ्लावर, तो हम पहले फ्लावर क्रिएट कर लेते हैं। फ्लावर आप कोई भी ले सकते हो, जैसे अभी तक मैंने हिबिस्कस सिखाया है, सनफ्लावर सिखाया है। आज हम नॉर्मल 5 पेटल का यूज करेंगे। पहले मैंने छोटी पेटल यूज की है, उसके बाद मैंने 5 पेटल अलग से ऊपर यूज किया। आप देख सकते हो जो मैंने ऊपर वाली पेटल यूज की है, मैंने उनके कॉर्नर से यूज किया, यानी कि जो नेक्स्ट पेटल हमने उठाई है वो मैंने इनके सिर से उठाई है, मतलब कॉर्नर से कॉर्नर नहीं उठाया। तो आप इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद इसमें शेडिंग देके अंदर से बोल्ड कर लेंगे। सारे फ्लावर में हम धीरे धीरे करके शेडिंग दे लेंगे। आप किसी भी तरह की शेडिंग इसमें क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी से आती हो, जिसमें आपकी लगे कि फ्लावर में फिनिशिंग आ सकती है। मैं सिंपल शेडिंग कर रही हूँ। ठीक है, आप बाद में बोल्ड करें और शेडिंग पहले कर ले, अदरवाइज सारा मिक्स मैच हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ उसका हेड एरिया ही हमें बोल्ड करना है, नीचे से हमें बारीक रखना है। सिर्फ हेड एरिया ही हम बोल्ड करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी पेटल छोटी बड़ी हो जाती है, तो आप जब बोल्ड करते हो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसे ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमने ऐड किया पैसली, और उसको पहले मैं आउटलाइन कर लेती हूँ, बिकॉज अगर हम उसमें वर्क करेंगे तो वो फैले ना। ठीक है, उसके बाद पैसली ऐड करने के बाद मैं फिर से एक स्पाइरल ले रही हूँ। स्पाइरल के बाद मैंने इसमें स्कैलप ऐड किया है। स्कैलप आपको बिल्कुल ही लाइट प्रेशर के साथ ड्रॉ करना है, ऑरेंज शेप का आपको ड्रॉ करना है। सेम मैं एक फ्लावर और ले रही हूँ स्कैलप के साथ, स्पाइरल विद स्कैलप दोनों को मैंने मैच कर दिया है एक डेकोरेट एलिमेंट्स यूज करने के लिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ पैसली, ऊपर मैंने ली थी कैरी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है जब हम कैरी शेप या पैसली लेते हैं तो उसको हम बलून लीव के साथ ऐसे ऐड करते हैं, उसको अलग से डेकोरेट करने के लिए। ये एक तरह से फ्लावर बंच बन के क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें स्कैलप। उसके बाद मैंने डेकोरेट करने के लिए वाइन ऐड की है, और उसको ऊपर से एक मैंने राउंड शेप दे दी है ट्रायंगल के रूप में। उसके बाद मैं उसको डबल वो कर दूंगी और उसको एक और बार बोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारा जितना भी अभी तक वर्क है वो लाइट है, इसलिए मैं इसकी जो ऊपर की लेयर है उसको डार्क करूंगी। ठीक है, उसमें स्कैलप ऐड कर लेना है। एक तरह से ये हमारा फ्लावर बंच बनके ही रेडी होगा। पूरे फ्लावर को हमने ऐसे ही एलिमेंट्स के साथ क्रिएट कर लेना है। अभी तक की 2 वीडियो में मैं इसको समझा चुकी हूँ कि आपको एक सिंपल फ्लावर बंच कैसे क्रिएट करना है। सेम एलिमेंट्स के साथ इसको पूरा ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, आई होप तो सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 डेज की क्लास में अभी तक हमारा यही चल रहा है कि हमें एक बंच को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें जितना भी एरिया पेंडिंग है, जहां से आपको लग रहा है कि यहाँ पे अभी पूरी जो हमारी कलाई है वो भरी नहीं है और हमारा गैप बाकी है, तो आप वहां पर भी ऐसे बोल्ड कर लोगे। और क्या करना है आपको, वहां पे छोटे छोटे फ्लावर या डेकोरेटिव एलिमेंट्स के साथ उसको ऐड करके उसकी लेंथ बढ़ा देनी है। एक तरह से आपका वो बंच बन के क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ चेक क्रिएट किया है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बोल्ड लीव मैंने ऐड की है इस तरीके से। ठीक है, बोल्ड लीव मैंने ऐसे ऐड की है। बोल्ड लीव की आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि इन सब चीजों में बोल्ड लीव बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, धीरे धीरे करके उसको आप ऐसे ऐड कर लोगे।
इस तरीके से। और मैं यहाँ पे सिंपल बोल्ड नहीं, मैं इसको डिस्को बोल्ड लीव यहाँ यूज कर रही हूँ। मतलब कि जब हम उसके अंदर से वेव निकालते हैं उसको डिस्को बोल्ड लीव बोलते हैं, यानी कि डेकोरेट करने के लिए एक डिजाइनर लीव का जब हम उसमें यूज करते हैं उसको डिस्को बोल्ड लीव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी कैरी को फिलर एलिमेंट्स के साथ ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी यहाँ फिलर एलिमेंट्स ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से पूरी कैरी को हम फिल कर लेंगे धीरे धीरे करके। उसके बाद कैरी को आपने या तो डायरेक्ट बोल्ड कर लेना है इस तरीके से, या फिर आप डबल लाइन लेके, अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बन रहा, प्रेशर इक्वल नहीं आ रहा, तो आप पहले लाइन क्रिएट कर लो, देन उसके बाद आप उसको बोल्ड करो। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताई हुई है आप लोगों को। सेम हम इस वाली पैसली को क्रिएट करेंगे। पहले बोल्ड किया है, ऊपर से लाइन्स क्रिएट, उसमें तो हमने सिंपल फिलर एलिमेंट यूज किया, लेकिन इसमें हम डिजाइन ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा डिजाइनर हैंड है और इसमें मिनिमाइज मेहंदी का यूज होता है। मतलब कम से कम हम इसमें डिजाइन क्रिएट करते हैं, क्योंकि काफी जो हमें क्लाइंट मिलते हैं, जैसे कॉलेज गर्ल्स होती हैं, उनको बहुत भरा भरा हाथ से ना लग के ऐसे डिजाइनर हैंड ज्यादा पसंद आते हैं। तो इसलिए मैं पहले आपको साइडर मेहंदी ज्यादा से ज्यादा सिखा रही हूँ, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो, राइट। आपको डायरेक्ट ब्राइडल वर्क एकदम से नहीं मिलेगा अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो। तो अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा साइडर वर्क ही पहले लेना जरूरी है, कम से कम रेट में। बिकॉज इससे क्या होगा, इससे आपके काम काम ज्यादा मिलेगा आपको। दूसरी बात, आपके काम में फिनिशिंग आनी शुरू हो जाएगी। थर्ड चीज, इसमें आपको क्लाइंट हैंडल करना आ जाएगा, कैसे आपको डील करनी है। ठीक है, पहले आपको अपना रेट मिनिमाइज सा रखना होता है। जब आप स्टार्टिंग शुरू करते हो ना, मेहंदी लगाना स्टार्टिंग करते हो, जैसे जैसे आप अपना वर्क कर रहे हो उनको व्हाट्सएप पे लगाओ, ताकि आपके रिलेटिव्स में या पहचान पहचान में पता चलता रहे कि आपने काम करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाता है कि आप काम कर रहे हो, देन वहां पे फिर आपके जो क्लाइंट है बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके क्लाइंट आने शुरू हो जाएं, आप अपना रेट पहले मिनिमाइज रखो, कम से कम रखो, और उसमें आप अपने वर्क की पिक्चर ज्यादा से ज्यादा लो। वर्क की पिक्चर लो, उसके बाद आप अपने वर्क में थोड़ी सी और जब फिनिशिंग की नीड है तो वहां पे आप फिनिशिंग देख सकते हो, जबकि पिक्चर में कहाँ पे कमी आई है। ठीक है, ये सब चीजें हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हुए, जब हम स्टार्ट करते हैं अपने काम को, तब हमें ध्यान रखनी होती है। ये नहीं कि आप मेहंदी लगाने लग गए और जैसे आपका राउंड एरिया है वहां पे आर्टिस्ट है, इतना पैसा चार्ज कर रहा है, तो आप भी उतना लो, क्योंकि सब अपने काम के अकॉर्डिंग अपना चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको साइडर हैंड सिखा रही हूँ, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी है। अभी देखो, मैंने अपना पूरा बंच क्रिएट करने के बाद यहाँ पे चेक क्रिएट कर लिया। चेक क्रिएट मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो साइड एरिया है यहाँ से थंब के पास जाए, क्योंकि हमने थंब तक का एरिया कंप्लीट करना है। देन हम इसी चीज को अपनी लिटिल फिंगर के ऊपर लेके जाएंगे। सेम हमने बेल्ट ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। उसके बाद स्कैलफ, स्कैलफ ऐड करने के बाद एक बेल्ट हमने ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मैं 2 साइडर स्कैलफ बेल्ट यहाँ ले रही हूँ, मतलब नीचे भी मैंने एक लंबे यू शेप की स्कैलफ ली है और ऊपर भी मैं उसको ऐसे ही ऐड करूंगी। ठीक है, अगर आपको इस यहाँ पे कोई और लेना है तो आप वो भी एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे बेल्ट। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही वो बनानी है। ठीक है, अलग से भी आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे बेल्ट क्रिएट किया उसके पहले हम स्कैलप क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। स्कैलप आपके बहुत ज्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे साइडर हैंड होता है वो हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स बहुत बारीक यूज नहीं करेंगे। अगर हमारा स्पेसिफिक कोई डिजाइन है तो ही हम करते हैं, अदरवाइज जब हमारे पास साइडर हैंड आता है तो हम फटाफट से अपना काम क्रिएट करते हैं। तो उसमें बहुत बारीकी चीजें हम नहीं करते हैं, लंबी लंबी चीजें यूज करके हम अपना काम फिनिश करते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे आप लोगों को पता चलता जाएगा, जैसे जैसे आप काम लेते जाओगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे, तब आपको हर चीज की समझ आती जाएगी। ठीक है, फिर भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि क्या चीजें क्या सामने आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लावर क्रिएट कर लेना है। फ्लावर आपको सेम ही रखना है जैसा आपने नीचे ड्रॉ किया है, क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा जितना भी मैंने डिजाइन क्रिएट किया है, फ्लावर अगर मैं नीचे एक बेसिक फ्लावर ले रही हूँ तो सेम डिजाइन अगर मैं दूसरे फ्लावर भी ऐड करूँ तो सेम ही मेरे होते हैं। इसलिए मैंने जो नीचे फ्लावर ऐड किया सेम फ्लावर मैंने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, ताकि इक्वल सा रखे। अलग अलग फ्लावर में फिर अलग अलग सी लुक आती है।
सेम मैंने एक बॉक्स यहाँ क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैं चेक क्रिएट करूंगी, एक बेल्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें फिल किया। इसके बाद फिलर एलिमेंट में इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चेक मैंने नीचे एडजस्ट कर लिया था, मैं भूल गई थी। चेक मैंने नीचे वाले चेक में मैंने क्रिएट किया था, अब मैं इसमें फिलर एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ इस तरीके से। कोई भी फिलर एलिमेंट्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हमने लाइट फिलर एलिमेंट लिया है तो आप लाइन को पहले बोल्ड कर लो, ठीक है। इससे लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बनता है। सेम हम यू शेप ले लेंगे जैसे हमने नीचे ली है, सेम इसी तरीके से उसको भी हम ऐसे ही बोल्ड कर लेंगे। डायरेक्ट बोल्ड कर लो या लाइन लेके बोल्ड कर लो, मैं कह रही हूँ आप लाइन लेके बोल्ड करो। देखो मेरा राउंड शेप में आ गई है, अगर आप लाइन लेके करोगे तो आपकी स्क्वायर शेप में ही आएगी, ठीक है। उसके बाद स्कैलप ऐड कर लो, फिर से एक फिंगर तक का डिजाइन हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक हाफ फ्लावर फिर से हम सेम फ्लावर क्रिएट करेंगे जो हमारा नीचे था। सेम शेडिंग लेनी है, उसको बोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से सेम शेडिंग लेनी है, फिर बोल्ड कर लेना है, आउटलाइन कर देनी है, ठीक है। सेम स्पाइरल ऐड करना है, स्कैलप ऐड करना है। जो हमारा कॉर्नर दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम अपनी लीव्स ऐड कर लेंगे, एक डेकोरेटिव एलिमेंट्स के रूप में यूज करके, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा एरिया दिख रहा है वहां पे भी मैंने वाइन्स ऐड कर दी है। एक सर्कल लेके हम पहले अपनी लिटिल फिंगर को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। उसमें मैं चेक क्रिएट कर रही हूँ, पहले मैंने फिलर एलिमेंट्स यूज किया है नीचे, उसके ऊपर मैं चेक क्रिएट कर रही हूँ। चेक में एक बॉक्स छोड़ के एक फिल कर रही हूँ, थोड़ा लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से लाइन क्रिएट कर लो, फिर स्कैलप ऐड करो, एक एज अ हाफ मून क्रिएट हो जाएगी आपकी शेप, ठीक है। उसके ऊपर फिर यू शेप क्रिएट करो, क्योंकि हमने अपना पूरा डिजाइन लिटिल फिंगर तक कंप्लीट करना है, ठीक है। उसको भी बोल्ड कर लो आप इस तरीके से, आउटलाइन दे दो ताकि मिक्स मैच ना हो जब हम फिल करें। थोड़ा गैप बचा है यहाँ पे, आप स्कैलप ऐड कर लो या कोई भी कोई भी एलिमेंट्स यहाँ ऐड कर सकते हो ताकि हमारा गैप फिल हो जाए, ठीक है। नीचे भी हम ऐसे ही स्कैलप देके बोल्ड लीव्स यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से सेम इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पहले हम फिंगर की गाइडलाइन ले लेते हैं, स्कैलप, और इस फिंगर को भी हम पूरा फिल नहीं करेंगे इस फिंगर को, क्योंकि हमारा डिजाइन हाफ में आया हुआ है और ये हमारा कोई भरमा हार्ट डिजाइन है, डिजाइनर हैंड है, तो वो हमारा पूरा फिल नहीं होता है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ डॉट लगा के छोड़ दिया, ठीक है। एक बंच मैं छोटी फिंगर पे क्रिएट कर लूंगी, ठीक है। अगर यही बेल आपकी बीच वाली फिंगर पे क्रिएट हुई होती तो आप ये जो बंच है आप थंब पे क्रिएट करने होते, ठीक है। ये नहीं है कि अगर हमारी लाइन उस पे गई है तो बीच वाली एरिया हम कंप्लीट कर देंगे। जहां हमारा गैप दिख रहा है ज्यादा से ज्यादा, वहां पे हमें अपने जो एलिमेंट्स है वो ऐड करने होते हैं, ठीक है। अगर यही चीज मैं थंब पे क्रिएट करती तो बीच वाला एरिया हमारा हाफ रह जाता, इसलिए मैंने इसको पहले हाफ फिंगर पे क्रिएट किया है। उसके बाद मैं सेम बंच क्रिएट कर रही हूँ डेकोरेट एलिमेंट्स के साथ, इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एज अ बंच वहां पे क्रिएट करना है, कि एक बंच हो और टू फिंगर पे वो क्रिएट हो जाए और हमारा जो स्पेस है, जो हमारा गैप बचा हुआ है वो मतलब भरा हुआ सा दिखे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको छोटी फिंगर पे क्रिएट किया है इस तरीके से, क्योंकि डिजाइनर हैंड ये नहीं है कि कंटिन्यू चलता है, कहीं ना कहीं से हम उठा के क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर पैसली को फिर से भर लेंगे इस तरीके से, बोल्ड कर लो इसको लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा गैप बचा हुआ है तो यहाँ टीयर ड्रॉप ऐड कर लेंगे और अपनी जो बोल्ड लीव है उसको फिल कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। स्पाइरल ऐड किया है फिर से, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत डिजाइन बीच वाली फिंगर है उस पर भी कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर से बोल्ड लीव हमने ऐड की है, क्योंकि डेकोरेटिव एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा हमारी बोल्ड लीव चलती है। वो आपको देखना है 3 का बंच लेना है, 5 का बंच लेना है या 7 का बंच लेना है, ओके। इस तरीके से सेम हमने 4 लाइंस क्रिएट करके स्कैलप ऐड कर दिए हैं, डबल लेयर में हमने स्कैलप लेनी है। उसके बाद स्पाइरल और इसको स्कैलप ऐड करके सेम जैसे हमने सेकंड फिंगर पे किया है, ज़्यादा गैप ना देते हुए सिर्फ हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स उसमें ऐड किए हैं, ठीक है।
सेम हम थंब पे कर लेंगे। थंब पे हमें पूरा डिजाइन क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ हमने एक छोटा सा डिजाइन क्रिएट कर, या तो इसमें स्पाइरल ऐड कर लो या फिर बोल्ड लीव वगैरह ऐड करके आप थंब को क्रिएट करोगे। कोई ज्यादा भरवा हाथ इसमें फिल हमने नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से अपनी बोल्ड लीव्स को फिल कर लेंगे। इस तरीके से सारा हमारा जो कंप्लीट है, कंप्लीट डिजाइन है जो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम पूरे हैंड को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास क्लाइंट भी आए तो आप फिंगर के साथ फिल ना करें, इसी तरह से अपने टिप को मोटा करके, और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही आपको एक प्रोफेशनली ढंग से अपने टिप है जो कंप्लीट फिल करनी होती है, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, रियल हैंड पे भी आपको ऐसे ही वर्क करना होता है। सो ये था हमारा आज का डिजाइन। एक बार बेल्ट वाली 4 लाइन्स है उसको भी हम फिल कर लेते हैं। और ये हुआ हमारा आज का डिजाइन कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।